हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरे वेलकम वेलकम वेलकम। आइए बेटा शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। नाम है उसका, क्या नाम है? मार्केट स्ट्रक्चर। सही सुना आप लोगों ने। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। और मार्केट स्ट्रक्चर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं और कितने पार्ट में चैप्टर डिवाइड है। अगर बोलूं आपके पास में यूनिट नंबर 4 लेकिन से चैप्टर नंबर 4 आपके पास में आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना मार्केट स्ट्रक्चर। देखते हैं सर ये कितने पार्ट में डिवाइड है, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए थोड़ी बहुत बातें हो जाएं। हाँ सर जरूर, बातें करने तो हम आए हैं यहाँ पर। आइए बेटा शुरू करते हैं। प्लीज फोकस फोकस फोकस। पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना मार्केट स्ट्रक्चर वाला पार्ट। तो पहले मेरे साथ में आप लिखेंगे इस टॉपिक के पार्ट। चलो शुरू करते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम फोकस लगाएंगे, टाइम यूज करेंगे हमारे पास में। मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर क्या कुछ टॉपिक्स हैं, कैसे उसे पढ़ने वाले हैं, आइए कुछ बातें कर लेते हैं पहले, फिर मैं पार्ट पर पढ़ाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट आपके पास में आपका मार्केट स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिवाइड है आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसे कहते हैं आप मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो मतलब हम शुरुआत करेंगे मीनिंग के बारे में और टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, कि मार्केट कितनी तरह की, कितने बारे में डिवाइड किया गया है। दूसरी बात, फिर हम पढ़ने वाले हैं अपने पास में प्राइस का डिटर्मिनेशन। द प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर लिखना शुरू करो, फिर समझेंगे बेटा पूरा पार्ट। प्लीज लिसन टू मी। लिखना शुरू करो, बड़ा मजा आने वाला। लिसन टू मी। द प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स के अंदर। उसके बाद में, उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड पार्ट के अंदर, तो हम बात करेंगे आपके पास एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज। इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इक्विलिब्रियम। नोट कर लो, समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांडेड एंड सप्लाई। डिमांडेड एंड सप्लाई। पॉइंट इज, तीन तरह से आपका ये पार्ट डिवाइड, आपका कंप्लीट मार्केट चैप्टर वाला पार्ट आपके सिलेबस में तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा, कि टाइप मीनिंग क्या है और उसकी टाइप्स ऑफ मार्केट कौन कौन सी होती है। दूसरा है भैया कि इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के अंदर आप प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे। सिंपल सी बात ना, एक मार्केट है, मान लो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, कि मार्केट अपना प्राइस फिक्स कैसे करती है। थर्ड हम पढ़ेंगे अपने पास में कि अगर मान लीजिए उनका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी अफेक्ट होता है, तो बताऊंगा बेटा मेनली आपको स्टार्टिंग से कि क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, को वन बाय वन इसको हम पढ़ने वाले हैं। आइए तो शुरू कर सकते हैं। हाँ सर हम बढ़ सकते हैं इसको पार्ट को। तो हम पढ़ने वाले हैं अपना ये पार्ट, इसको नाम दिया गया क्या, इसको नाम दिया गया मार्केट स्ट्रक्चर। तीन पार्ट में डिवाइड है। शुरुआत हम करेंगे अपने मीनिंग और टाइप्स ऑफ मार्केट के साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे पार्ट को पढ़ेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। हाँ जी तो बेटा आइए शुरू करते हैं अपने पार्ट को, आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। लिखना शुरू करें स्टार्टिंग से। हाँ सर, तो सबसे पहला पार्ट किस में डिवाइड किया गया? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला पार्ट अपना मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। तो पहले जान लें, हाँ पहले जान लेते हैं सर। तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया बताओ मार्केट का मतलब क्या होता है। जनरली आप किसे मार्केट कहते हो सोच के बताओ। सर हम बोलते हैं मार्केट का मतलब, देखो आपके अकॉर्डिंग मार्केट कौन सी होती है सोच रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग मार्केट है सर एक ऐसा प्लेस, मार्केट वो प्लेस है जहां पर बायर सेलर आपस में मिलते हैं, सामान को, सर्विसेज को खरीदते हैं, उसके लिए पैसा पे करते हैं। व्हाट इज दिस? आप नॉर्मली क्या लिखते हो? लिखता हूं इसको, लिखना स्टार्ट करो। लिखो, फर्स्ट लिखो इन जनरल सेंस। जनरल सेंस के अंदर द मार्केट, मार्केट क्या है? मार्केट इज दैट प्लेस, वो प्लेस वेयर, जहां पर कौन, वेयर द बायर एंड सेलर मीट्स। द बायर एंड सेलर, लिखते रहो, समझाऊंगा पूरा पार्ट, लिखते रहो। द बायर एंड सेलर मीट्स एंड ट्रांजेक्ट विद ईच अदर। ट्रांजेक्ट में ट्रांजेक्शन करना, लेन देन करना। ट्रांजेक्ट विद ईच अदर, जहां बायर सेलर मिलते हैं और एक दूसरे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो क्या आपके सिलेबस में जो मार्केट का पार्ट दिया गया वो इसका मतलब ये है? आंसर इज नो। इन जनरल सेंस जनरली लोग इसको बोलते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं मार्केट के बारे में। किसके बेस पे ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ, हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। आपको बता दूं
आपकी सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर जिस मार्केट स्ट्रक्चर की बात की गई है, आपके सिलेबस में जिस मार्केट स्ट्रक्चर की बात की गई है बेटा, वो मार्केट स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। नॉर्मली हम जब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताओ, सुनते रहो भाई, सुनते रहो, नोट नहीं कर, सुनते रहो। जनरली जब ये बात कही जाती है कि टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बताइए, मार्केट कितने टाइप की होती है, तो क्वेश्चन पहले ये उठ जाता है कि मार्केट होती क्या है। तो बात करते हैं मार्केट का मतलब प्लेस होता है, लेकिन मार्केट को क्या आप सिर्फ और सिर्फ प्लेस के बेस पे बोलते हो? नहीं सर, ध्यान रखना, जिसको आप प्लेस बोलते हो उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल कैटेगरी बोलते हैं उसको, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। मुझे बताओ, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, बिहार में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर बात करूं तो ये क्या प्लेस के बेस पे डिवाइड की गई मार्केट। लेकिन आप जिस नाम को पढ़ते हो बेटा अपने सिलेबस के अंदर, एग्जांपल कौन सा पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हाँ या ना? हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हम पढ़ते हैं सर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यस और नो, बोलो यस और नो। हम पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इन नाम को आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब कुछ बातें और आने वाली हैं। हम पढ़ते हैं सर ओलिगोपोली मार्केट, हम पढ़ते हैं ओलिगोपोली मार्केट, हम पढ़ते हैं सर इसके अलावा डुओपोली मार्केट, हम सिर्फ ये भी पढ़ते हैं एक और वाला बेहतरीन पॉइंट, हम पढ़ते हैं मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली भी आएगा। तो व्हाट इज दिस? जिन टॉपिक्स के नाम, जिन मार्केट के नाम आप लोग सुन रहे हो, आपने कभी चेक किया है ये मार्केट किस बेस पे डिवाइड की गई है? ये ज्योग्राफिकल बेस पे डिवाइड की गई है? यहां पर आप प्रोडक्ट की बात करते हो, सोच के बताओ, सोच के देखो ध्यान से, दिल में हाथ रखो और आंसर मिलेगा बेटा, रिप्लाई करो। इन मार्केट्स को किस बेस पे डिवाइड किया गया? क्या प्लेस पे बेस पे डिवाइड किया गया है? नहीं सर, इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं, या हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं, कहीं हम सामान की बात कर रहे हैं, हम खाने पीने के आइटम्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस ऑल काइंड ऑफ मार्केट जिन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये आपके सिलेबस का वो पार्ट है, ये आपके सिलेबस का वो पार्ट है जो कि डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पर जिन मार्केट को डिवाइड किया गया वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम यहां पर ज्योग्राफिकल बेस पर नहीं पढ़ रहे, हम यहां पर कंपटीशन बेस पर नहीं पढ़ रहे कि कंपटीशन के बेस पर किस टाइप की मार्केट होती है, हम नहीं पढ़ रहे पार्ट। हमारे पास में सिलेबस में बात की गई है प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर, तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना मार्केट वाला पार्ट कि मार्केट क्या है और अपनी कौन कौन सी मार्केट्स हैं और मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एक काम करता हूं, इस पूरे पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सुनोगे कहानी? हम तो कहानियां हमें बड़ी पसंद है सर। आओ चलो एक काम करता हूं, तुम्हें सुनाता हूं एक कहानी। सुनो, ये स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी आपकी मार्केट के कंसेप्ट को थोड़ा सपोर्ट देगी, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बना देगी। लिसन टू मी, क्या जो बता रहा हूं ये रियल स्टोरी है, ये फेक स्टोरी नहीं है। प्लीज सुनते रहो ध्यान से बात को, चीजें सीखने को मिले, क्योंकि आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन। बच्चे रट्टा मार लेते हैं, चैम्बरलिन मतलब ये था। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं करना। थिंक अबाउट दिस कि सर कैसे पढ़ना पार्ट को। आइए रीडिंग करता हूं। तो बेटा एक कहानी है 1920 से पहले की। अगर मैं एक बात बोलूं बस सुनते रहो, ये कहानी से सुन लो काफी है। मैंने कहा बिफोर 1920, 1920 से पहले ओनली टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ओनली टू टाइप्स ऑफ, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं, सुनते हो, रियल स्टोरी है। टू टाइप्स ऑफ मार्केट प्रिवेलिंग इन इंडिया। कह रहा है 1920 से पहले सिर्फ दो ही तरह की मार्केट होती थी इंडिया के अंदर। या तो थी कौन सी? या तो जो सामान बनता था और बिकता था वो बिकता था परफेक्ट कंपटीशन का, मतलब या तो सामान ऐसा जो एक जैसा होगा, प्राइस हर जगह सेम मिलने वाले, हर आइटम के प्राइस सेम होंगे। रिमेंबर जब फीचर पढ़ते हो, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, रट्टा मारते हैं ना, रट्टा नहीं मार सीखेंगे हमारे पास में। दूसरा, या फिर आपको मिलता था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी मोनोपोली मार्केट। या तो परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट, मतलब या तो बेचने वाला एक ही होगा या बहुत सारे होंगे, या तो एक ही आइटम बिक रहा होगा या बहुत सारे आइटम होंगे लेकिन सारे सेम होंगे। इसीलिए कहते थे बेटा 1920 से पहले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी क्या था, बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल था। क्या हुआ ऐसा कि आपके सामने कुछ नई टाइप की मार्केट दिखनी शुरू हुई? क्या आप लोग जानते हो बेटा, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे
जो आपके यूरोपियन नेशंस थे, आपके ब्रिटेन थे, आपकी कंट्री से, ये बात तो हम भी जानते हैं, इस बात से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा मुझे नहीं पता, सबको पता है कि हम पर किसने राज किया। प्लीज सीखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुन लो, समझा अपने आप दूंगा बेटा। ये बात तो सर बच्चा जानता है, सर बच्चा बच्चे के मुंह पे है कि सर ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया था, रूल किया था। बट ब्रिटिशर्स ने रूल किया था क्योंकि रूल का पार्ट कब शुरू हुआ? अगर आप ये कहो कि ब्रिटिश जिस दिन से इंडिया में आए थे तब से रूल करते, आंसर इज नो, ऐसा तो नहीं है भैया। ऐसा क्यों नहीं है, रीजन है, बता रहा हूं आपको, बात ध्यान रखना। तो ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए थे, बिजनेस करने आए थे, अगर उन्होंने उस टाइम से ही रूल करना शुरू किया होता तो बेटा इतने लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाते। तो हुआ क्या, एक्चुअल में जो शोषण का पार्ट स्टार्ट हुआ, एक्सप्लोइटेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 1920 के बाद, जब यूरोपियन कंट्रीज भी इससे अफेक्ट हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो मुझे बताओ, आपके पास में भागने के दो ऑप्शन है, सोच के बताना। आपके पास में भागने के दो ऑप्शंस हैं, एक ऐसी कंट्री में भागना जहां पर आप रूल कर रहे हो, और एक ऐसी कंट्री में रहना जहां पर आपके पास खाने पीने की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। सोचो, एक ऐसी कंट्री जहां आप राज कर रहे हो वहां जाओगे, एक ऐसी कंट्री में रहोगे, इकोनॉमी में रहोगे जहां पर आप सिर्फ अपने पास में अपना काम चला रहे हो, जहां पे मंदी आ चुकी है, क्राइसिस आ चुका है, क्राइसिस याद है वर्ड, हाँ क्राइसिस आ चुका है। ये बात आपने बिजनेस साइकिल वाले पार्ट में भी सुनी थी मुझसे, याद करो, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हम उस कंट्री में जाएंगे जहां पर हम रूल कर रहे हैं, हम राज कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, ये जो कहानी की शुरुआत हुई 1920 से पहले अलग थी, बट आफ्टर 1920, 1920 के बाद जो ब्रिटिशर्स यहां पर इंडिया में थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी लाना शुरू कर दिया था, और ब्रिटिशर्स का फ्लो इकोनॉमी इंडिया में बढ़ चुका था। और क्या हुआ, जब वो कंट्री में इकोनॉमी के अंदर आए तो क्या हुआ, लिसन तुम सुनो ध्यान से, क्या हुआ होगा जब वो यहां पर आए ना बेटा, तो खाली आए नहीं, वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आए। कोई वॉचेस लेके आया, कोई ब्लेजर पहन रहा है, कोई जैकेट, कोई शूज, कोई अम्ब्रेला। सुना ध्यान से आप लोगों ने, क्या आपने वो ट्रेंड देखा है, कैलकाटा में चलता रहा, आज भी चलता है कुछ जगह पर, ऊपर जैकेट, ऊपर कैप, यहां पर ब्लेजर जैकेट डाल रखा है, नीचे धोती पहन रखा है, उसके नीचे शूज पहन, धोती के नीचे शूज। व्हाट इज दिस? वो शूज, वो जैकेट, वो अम्ब्रेला रखना हाथ में, रिमेंबर वो स्टिक रखना हाथ में, क्या था? ये सारा का सारा ट्रेंड वेस्टर्न ट्रेंड था बेटा, जिसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आज मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी मार्केट के हैं? क्या वो परफेक्ट कंपटीशन के? नहीं सर। क्या वो मोनोपोली के सारे? नहीं सर। आज के दिन जो सबसे ज्यादा आइटम आप लोग यूज करो, ध्यान रखना, इस टॉपिक के थ्रू आपको ये बता पाऊंगा मैं कि जिसे आप ओलिगोपोली डुओपोली बोलते हो, वो ओलिगोपोली और डुओपोली मार्केट आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही पार्ट है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, प्रूव करूंगा आपको। क्या इसका मतलब आपने 12th में जो पढ़ा उसमें गलती थी? यस। तो ये बात करते हैं क्या कुछ टॉपिक है, तो कहने का मतलब क्या है, हुआ क्या, 1920 के बाद में उनकी ब्रिटिशर्स का फ्लो इंडिया में बढ़ चुका था। तो वो यहां पर आया तो वो बहुत सारे आइटम लेके आया, जिसको बोलता है, इससे क्या क्रिएट हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, पढ़ा चुका हूं। उसके पास है, मैं भी लेके आऊंगा, उसके पास मैं भी लेके आऊंगा, ये तो है ही ना हमारे पास में, तो पॉइंट इजी, तो आज भी चलता है। तो हुआ क्या बेटा, 1920 के बाद में एक नई तरह की मार्केट क्रिएट होनी शुरू हो चुकी थी, जिसे पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे, नाम था उनका एडवर्ड एच चैम्बरलिन। प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन, एक पर्सन, एक प्रोफेसर, एन इकोनॉमिस्ट। चैम्बरलिन ने क्या किया, चैम्बरलिन ने देखा यार कि इकोनॉमी में एक नया तरह का चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है, बोले लोग अब सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन आइटम को नहीं खरीद रहे, लोग सिर्फ मोनोपोली पे एक्सपेंड नहीं कर रहे, लोग अब ये प्लान करते हैं कि पैसा पॉकेट में आया नहीं, पैसा पॉकेट में आया नहीं, उससे पहले अपने एक्सपेंसेस का प्लान करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग करते नहीं करते, हमारी सैलरी आने वाली है, मेरे पास स्टाइपेंड का पैसा आने वाला है, मेरी सैलरी जॉब कर रहा हूं, व्हाट इज दिस? पैसा आने से पहले आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो, ये पैसा यहां खर्चूंगा, ये जूते लेके आऊंगा, ये सेलफोन लेके आऊंगा, ये खाने का आइटम, व्हाट इज दिस? मैं वहां घूमने जाऊंगा, ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? और ये कौन सी मार्केट का पार्ट बेटा? एक ऐसी मार्केट का पार्ट है जो ना तो पूरी तरह परफेक्ट कंपटीशन और ना ही पूरी तरह मोनोपोली। तो ये मार्केट थी एक नई मार्केट जो मिक्सचर है किसका, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का। मुझे पता है आपने इस तरीके से इस पार्ट को पहले नहीं पढ़ा हुआ बेटा, इसलिए प्लीज अब सीखो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जहां पर इस पार्ट को थोड़ा ट्विस्ट लेना बहुत जरूरी है आपके पास में, वरना आपके कंसेप्ट आपके वीक रहेंगे बेटा। चलिए, तो क्या बोला सर, इस मार्केट का नाम था बेटा ना तो मोनोपोली ना परफेक्ट कंपटीशन, मिलके बना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन से कंपटीशन वर्ड लिया गया और मोनोपोली से वर्ड लिया गया मोनो।
तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट जो है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने। आप चेक करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन था हु इंट्रोड्यूस द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। किस पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को? द आंसर इज प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया। अब याद रहेगा, इसीलिए क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को सिर्फ मोनोपोलिस्टिक नहीं, एक और नाम से जानते हो कौन सा नाम? चैम्बरलिन ने इसे खुद का नाम भी दिया था बेटा, नाम दे रहा चैम्बरलिन थ्योरी। ध्यान देता चैम्बरलिन थ्योरी। चैम्बरलिन ने बहुत सारी बातें और भी कही थी, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो भी नहीं बताऊंगा। एग्जांपल, प्रोडक्ट ग्रुप क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप में स्मॉल प्रोडक्ट ग्रुप क्या होता है, लार्ज प्रोडक्ट ग्रुप क्या होता है, ये बातें बाद में करने वाला हूं। बट पॉइंट मुझे बताओ कि यहां तक समझ में आया कि परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट से मिलकर ही बनी है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। और अगर मैं आपसे एग्जांपल के पॉइंट से पूछूं, आप लोग जवाब दोगे? हाँ जवाब देंगे। एक बार इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं बेटा। मैं एक बार हेडिंग को बस नोट कर लो कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, फिर मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जिसको अलग अलग जानते हो। जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बेटा बताओ, कोल्ड ड्रिंक कौन सी मार्केट का पार्ट है, कार कौन सी मार्केट का पार्ट है, तो आप कभी बोलते हो ओलिगोपोली, कभी बोलते हो मोनोपोली। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आओ वो प्रूव करता हूं क्या है वो लॉजिक, आओ तो समझाता हूं क्या है वो टॉपिक। नोट पे फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को लाने वाला पर्सन कौन था? प्रोफेसर चैम्बरलिन लेके आए थे इसको। चले आगे बढ़े। हाँ हाँ चलो, यस यस, आगे बढ़ो। आइए, नॉर्मल पार्ट था, आगे चलते हैं इसमें। अब कह रहा है बात आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात आप लोग से जाननी है बेटा, बहुत ही बेसिक लॉजिक है मेरे पास, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से, जवाब देना। एग्जाम्पल के लिए, जनरली जब भी आपको कहा जाता है कि आप इंडिया के अंदर जितनी सारी प्रोडक्ट है उनके नाम बताओ, नॉर्मली मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूं, नॉर्मली मैं गाड़ियों की बात करता हूं। एक बात बताओ, आज के दिन मैक्सिमम आइटम आप कौन से खरीदते हो? क्या वो परफेक्ट कंपटीशन के है? सर हमें आज तक ये नहीं पता कि परफेक्ट कंपटीशन का रियल एग्जांपल क्या है। क्या आप लोग जानते हैं? हमें सुना है, ऐसा सुना है, हमने सुना है। वेजिटेबल का नाम हमें याद है, हाँ सुना है। क्या आप लोगों ने गली मोहल्ले में देखा है? अभी रोड पे निकलते हो तो रोड के किनारे पे लोग बेच रहे होते हैं 100 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए की टी शर्ट, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, देखा है? एपिक एनी नोवेल ₹4.25, कोई भी नोवेल 25 के अंदर। व्हाट इज दिस? देखते हो मार्केट लगती है, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मंगल मार्केट, सोम मार्केट, बुध मार्केट, सुनते हो ना? शुक्र मार्केट। क्या होता है ये? संडे मार्केट। मार्केट में क्या होता है? हर एक सेलर एक आइटम बेच रहा है। कोई टी शर्ट तो टी शर्ट ही बेच रहा है, कोई जींस तो जींस ही बेच रहा है। हर वो आइटम एक जैसा आइटम है और एक जैसा प्राइस है। कहता है पिक एनी वन, सेम अमाउंट के 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। व्हाट इज दिस? इसे परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, याद रखना। हर वो मार्केट जहां पर जिस तरह की मार्केट को देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और मोनोपोली का मतलब आप जानते हो बेटा, जहां पर बेचने वाले बताओ, दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली में दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो वाले कितने मेट्रो कितनी दिल्ली के अंदर? 4-5 मेट्रो है कि हाँ सर, रेड लाइन ब्लू, भाई चलाने वाला कौन है? डीएमआरसी, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो। पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या है? डीएमआरसी इज हैविंग द मोनोपोली और नॉट? यस सर, वही है जो फिक्स करेगा कितना पैसे बेचू, कितने पे ना बेचू। अब मुद्दा का बात करता हूं, सिखाता हूं, कुछ टॉपिक सीखते हैं यहां से। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपसे पूछने वाला हूं कार की मार्केट बताओ। मैंने कार की बात करता हूं, बहुत सारे कुछ नाम लिखते हैं। सोचो, मैंने लिखा मारुति, मैंने लिखा मारुति कंपनी की, मैंने बोला मारुति 800, मैंने बोला वैगनार, मैंने बोला जैगुआर। लिसन टू मी, सीखो ध्यान से, बस नाम सुनते रहो, क्लियर करो, टॉपिक समझा दूंगा अपने आप से। मैंने कहा बीएमडब्ल्यू, सर हमारा भी लिखो। मैंने कहा ओडी, मैंने बोला मसराटी, मैंने बोला मर्सिडीज, मैंने बोला होंडा सिटी। अरे भैया जितने नाम लिखना लिख लो अपने पास में। मैंने बोला वर्ना, डस्टर, रेंज रोवर, लिखता रहूं? हाँ सर। और भी बहुत सारे नाम है या नहीं है? है सर। वॉक्सवैगन, पोलो, i20, i10, लिख लू? बहुत से नाम है ना, जितने था उतने नाम लिख लो अपने पास में। अब जो मैं पूछने वाला हूं वो आपके पुराने कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करने वाला है। और याद रखना, इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलता हूं, बिना रीजन के इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर रीजन नहीं है समझ में कुछ नहीं आएगा बेटा, अगर लॉजिक क्लियर नहीं हो समझ में कुछ नहीं आएगा।
मुझे बताओ, इतनी सारी गाड़ियों की कंपनी के नाम मैंने लिखे, एक छोटी सी बात का रिप्लाई करना, क्या इसे आप ओलिगोपोली मार्केट बोलते हो? क्योंकि अगर आप कार वाली मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट बोलते हो तो याद करो, ओलिगोपोली मार्केट में आप तो ये लिखते हो वेयर देयर इज ए फ्यू नंबर ऑफ बिग फर्म्स, फ्यू नंबर ऑफ बिग फर्म्स, वो फर्म जिनको कंपटीशन देना सबके पास की बात नहीं है। तो क्या सारी की सारी कंपनी जो आपको दिख रही है बेटा फ्यू नंबर है? सोचो, और भी बहुत सारी कंपनीज है। क्या गाड़ियां, जितनी टाइप की गाड़ियां इंडिया में चल रही हैं, क्या सारी गाड़ियां मैं ओलिगोपोली का पार्ट मान लूं? या तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर हैं? या सुनो, मतलब अगर मैं बात करता हूं फ्यू नंबर की तो बात करूंगा सर, मजराटी, जैगुआर, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, कुछ कंपनी के नाम डालूंगा ना यहाँ पे, रेंज रोवर, ये कौन से बोलोगे? ये फ्यू नंबर ऑफ बिग फर्म बोलोगे इसको आप, कि जो हमेशा हमेशा टॉप पे चलती रहती है, जिनको कंपटीशन देना इतना आसान नहीं है। तो क्वेश्चन इज बेसिकली, इन्हीं तो आप कहते हो ओलिगोपोली, तो ये सारी मार्केट क्या कहलाएगी? गाड़ी की कंप्लीट मार्केट क्या कहलाएगी? याद रखना, इसी को बोलते हो बेटा आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन ने जिस मार्केट के बारे में बताया था, उसने कहा था बहुत सारे बायर सेलर तो होंगे। चेक करो कितनी टाइप ऑफ कंपनी और भी है, गाड़ियां कितनी कितनी टाइप की कंपनियां बिकती हैं, गाड़ी बिकती है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक की बात कर लो, चॉकलेट्स की बात कर लो, टॉफी की बात कर लो, स्नैक्स की बात कर लो, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लो, व्हाट इज दिस? चेक करो डेली बेसिस के ऊपर जितने आइटम आप लोग यूज करते हो, राइस की बात कर लो, व्हीट की बात कर लो, घर में तुम्हारे घर में जो राशन आ रहा है, फ्रिज की बात कर लो, एसी की बात कर लो, कौन सी कंपनी है बेटा ये? या कुछ ही कंपनीज के नाम है आपके पास में? जवाब देना। आपने बोला, मैं बोला एसी कौन सा लूं बेटा, आपको ओ जनरल, मित्सुबिशी, वोल्टास, डेकिन, यही नाम है खाली? नहीं सर, आपने सिर्फ वो नाम लिए जो चलते हैं, मतलब ओलिगोपोली का नाम लिया। पर जितने भी एसी हैं, जितनी भी गाड़ी आप खरीद रहे हो, जितने भी आइटम ले रहे हो, सब कुछ क्या है? द होल पार्ट, जहां पर आप ये बोलते हो बेटा वेयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो भी कौन से? हु आर सेलिंग, जो बेच रहे हैं क्या? डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेम नहीं बेच रहे, अलग अलग बेच रहे हैं। अगर गाड़ी का साइज, डिजाइन, कलर अलग अलग मिलता नहीं मिलता आपको? मिलता है सर, मिलता है। बोले गाड़ी का इंजन कितने का भैया, गाड़ी की शेप कैसी है, कलर, ये होता नहीं, डिजाइन का है, देखते हो ना? डिफरेंट प्राइस बेस, डिफरेंट क्वांटिटी बेचते हैं। तो बताओ ये सारी की सारी मार्केट, चाहे कार की मार्केट हो, या चॉकलेट खाते हो, टॉफी खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये सारी मार्केट कौन सी है बेटा? द होल काइंड ऑफ मार्केट इज नोन एज, इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। बोलो समझ में आया? और इसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट क्या ओलिगोपोली नहीं कहलाता? मतलब उन सारी फॉर्म में से, उन सारी फॉर्म्स में से, फॉर्म्स मतलब प्रोडक्शन यूनिट को बोलते हैं फॉर्म्स, उन सारी फॉर्म्स, मतलब फर्म का मतलब होता है प्रोडक्शन यूनिट, जो प्रोड्यूसर्स है बेटा। बताओ मुझे, उन्हीं सारी प्रोड्यूसर में से क्या कुछ कंपनीज, कुछ फॉर्म्स ऐसी नहीं है जो बिग फॉर्म्स हैं, जिनका नाम चलता है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं एसी के लिए बताओ कौन सा लूं, मैंने पूछा फ्रिज कौन सा लूं, लैपटॉप कौन सा लूं, तो आप नाम बोलते हो कुछ, बताओ कौन सा नाम बोलते हो आप? उनके नाम बोलते हो जो टॉप में चल रहे हैं, उन्हें बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। मतलब कुछ है, कुछ, सारे नहीं। तो सारा बन गया क्या? मोनोपोलिस्टिक, उसका पार्ट बन गया क्या? ओलिगोपोली। और उसी ओलिगोपोली में से हमेशा दो आगे चलते रहते हैं। कभी ओडी मर्सिडीज सामने आ गई, कभी ओडी और बीएमडब्ल्यू का कंपटीशन चल रहा है, देखते हो ना? कभी दो दो आगे चलती रहती हैं। वो दो कौन सी होती है? उन्हीं को बोलते हैं डुओपोली। क्या बोलते हैं? डुओपोली मार्केट। यहां पे ये तो बोलते हो वेदर ओनली टू बिग फर्म्स, दो बड़ी फर्म्स होती हैं जो आपस में कंपटीशन कर रही होती हैं। तो बताओ बेटा, क्या ये कहना गलत है क्या कि ओलिगोपोली मार्केट ही मोनोपोली का पार्ट बनती है? यस सुनो, मोनोपोलिस्टिक का पार्ट बनती है। और आपके पास ओलिगोपोली का पार्ट बनती है कौन? डुओपोली। और डुओपोली में कोई एक का नाम लो, क्या बन जाएगा? मोनोपोली का पार्ट। जिसके लिए क्या होगा? जिसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लो, पेटेंट लेके आओ। रिमेंबर व्हाट इज दिस? दिस होल कंसेप्ट ऑफ मार्केट आपके सामने है बेटा, इज हियर। द पॉइंट इज, ये आइडिया मिल पाया कि मोनोपोलिस्टिक क्या है, ओलिगोपोली क्या है, डुओपोली क्या है। कोई परफेक्ट कंपटीशन ये नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन का इन मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी मार्केट है बेटा जो अपने आप में चल रही है। सिंपल सी बात, यहाँ पे सस्ता आइटम बिक रहा है, एक जैसा आइटम बिक रहा है और एक पैसे बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं उसको, लोगों को पता क्या खरीद रहा हूं। सिंपल सी बात, हाँ है ना? चेक करो, यस और नो, बोलो समझ में आया पॉइंट क्या है जो मैंने बोला आपको अभी? तो चाहे कार की बात करो, किसी भी आइटम उठा, देखो आपके घर में जितने भी राशन का सामान है, एग्जाम्पल शुगर की बात कर लो, पल्स दालों की बात कर लो, कितनी वेराइटीज है? एक ही बिकती है? नहीं सर, जिन भी कंपनी के आप आइटम खरीद रहे हो, सारे आइटम कौन कौन से चेक कर लो।
आपको आइडिया मिल जाएगा बेटा। यस सर नो, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। यस सर। मैं बोलूंगा टेलीकॉम कंपनी में नाम बताना सर, वो तो हमें पता है फ्यू नंबर ही है उसके अंदर, कौन कौन से हैं? टेलीकॉम में तो बहुत सारे नहीं है ना, इंडिया में टेलीकॉम के लिए कुछ ही है ना, तो कौन से बोलोगे सर? ओली को सीधा किसमें काउंट करोगे? ओलीपोली के अंदर। बट पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर, ओलिगोपोली मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट से ही निकल के आई है बेटा। ओलिगोपोली मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही पार्ट है, बट उन सारी फॉर्म्स में से कुछ फॉर्म्स सिर्फ बिग फॉर्म्स है, जिन कंपटीशन करना मुश्किल है एक तरीके से, तो क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। और उन्हीं में से दो में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डुओपोली मार्केट। इज इट क्लियर? नोट करना है, नोट नहीं करना, आगे बढ़ाता हूं। लिसन टू मी, ये नोट मत करो, सिखाता हूं, आगे चलते हैं। आइए तो बात करते हैं बेटा, आई थिंक आपको आइडिया लग चुका है क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हल्का सा। पूरा आइडिया लग गया? लग गया सर। चलिए आओ तो बात कर लेते हैं। कह रहा हम पढ़ रहे हैं मार्केट्स के बारे में, हम पढ़ रहे हैं मार्केट के बारे में। तो मेन जो टॉपिक चलने वाला है आपके एग्जाम सिलेबस में बेटा, वो चलने वाला है आपका ये वाला पार्ट। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन, और क्वेश्चन करने का तरीका मैं अपने आप सिखा दूंगा आप लोगों को, ट्रिक सिखाऊंगा, कभी भी क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है, और विद इन सेकेंड आंसर मिलेगा आपको। आइए बात करते हैं। देखो 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 यार, मार्केट क्या होती है? सिर्फ रीडिंग कर लो, पढ़ना नहीं है। तो मार्केट क्या है? नॉर्मल जनरली सेंस में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी या जनरल मतलब एक ही होता है, एक ऐसा प्लेस जहां बायर सेलर मिलते हैं और आपस में बार्गेनिंग करते हैं। सिंपल मीनिंग। आगे बढ़ता हूं। इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट का मतलब है मार्केट फॉर कमोडिटी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये मैंने बोल दिया ना, कमोडिटी मतलब क्या बोलते हैं, हम लिख चुके हैं, प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर जो मार्केट है। देख रहे हो नीचे आपको स्टोर दिख रहा है, बिग बाजार, कोई एग्जांपल स्टोर देखते हो? हाँ सर। और कौन से आइटम लगे हुए चेक करना, यहाँ जितने भी मैक्सिमम आइटम आपको मिलेंगे वो सारे मोनोपोलिस्टिक के आइटम है, हाँ है ना? यस सर। सर वेजिटेबल मार्केट किसका पार्ट है? परफेक्ट कंपटीशन। अगर कोई एग्जांपल, कोई अनियन 20 रुपए किलो अनियन मिल रहा है, तो मेरे लिए भी वही, आपके लिए भी वही, 2 किलो लो, 3 किलो, 4 किलो, रेट वही मिलने वाला है। दैट्स इट। वो रेट बदलते नहीं बार बार अपने। तो पॉइंट इज वेजिटेबल मार्केट भी किसका पार्ट है? परफेक्ट कंपटीशन का। बट ये मार्केट किसका पार्ट है? मोनोपोलिस्टिक का। और इसी मोनोपोलिस्टिक में से कुछ निकाल दूं तो कुछ निकाल क्या बन जाएगा? बन जाएगा ओलिगोपोली मार्केट। इज इट क्लियर? आओ पढ़ते हैं इस पार्ट को। तो मेनली जो आपके सिलेबस का सबसे, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें प्रिपेयर करना है, याद रखना बेटा, वो है प्राइस का डिटर्मिनेशन। दूसरा है अगर शिफ्टिंग होती है, डिमांड सप्लाई में दोनों में चेंज होता है, शिफ्टिंग होती है, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई गिर गया, डिमांड बढ़ गया, वो ज्यादा बढ़ा, ये कम बढ़ा, दैट पार्ट, उस पार्ट को कहा जाएगा, हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम। ये पार्ट सिखाऊंगा, लिखवा के बताऊंगा पूरा पार्ट आपको मैं, यहाँ रीडिंग नहीं कराऊंगा, लिखवा के बताऊंगा, ठीक है? तो वही सबसे मेन पार्ट इसमें बनता है, उसी को मेनली पढ़ना है। पर उससे पहले जान लेते हैं मार्केट के बारे में। आइए बात करते हैं। सुन लो, बता मैंने दिया आपको। तो पहला क्या बोला? पहला बोला कौन सा? मार्केट के टाइप की बात करते हैं। तो अगर मार्केट को डिवाइड किया गया है एरिया के बेस के ऊपर, वॉल्यूम के बेस पर, बिजनेस के बेस पर, टाइम के बेस पर, स्टेटस के बेस पे, रेगुलेशन के बेस पे, कंट्रोल के बेस पे। बिजनेस तो मार्केट तो बहुत टाइप में डिवाइड है बेटा, अलग अलग। मैन्युफैक्चरिंग मार्केट अलग है भैया, सिंपल सी बात। सर्विस सेक्टर अलग है। बट पॉइंट इज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। तो बात करते हैं आपके बेस पे कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। 4 हैं आपके सिलेबस के अंदर, आपको 4 पढ़नी है बेटा। हालांकि इन फ्यूचर आप आगे और भी पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है? बट अभी यहां पढ़ेंगे हम 4 पार्ट पढ़ने वाले। आइए तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट कंपटीशन इज वन वेयर देयर इज मैनी सेलर, आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड सेल टू मैनी बायर यूनिफॉर्म प्राइस। 4 बातें हैं, चेक करो। बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, रिमेंबर, सामान आइडेंटिकल मतलब सेम सामान बेच रहे हैं, सेम कॉमन। मंगल मार्केट, बुध मार्केट, संडे मार्केट, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, व्हाट इज दिस? सेम कमोडिटी बेच रहे हैं वो, और सेम प्राइस से बेच रहे हैं। ये नहीं कि प्राइस तुमसे अलग मुझसे अलग ना, जो मेरे लिए वो तुम्हारे लिए। तुम 1 लो या 10 लो, तुम्हें वो रेट वही पड़ने वाला, वो रेट नहीं कम करता आपका। तो व्हाट इज दिस? उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा बोला मोनोपोली का मतलब क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर एक सिंगल सेलर है और जो बेच रहा है, और बहुत सारे बायर्स हैं, और जो सामान वो बेच रहा है ना बेटा, वो कोई और नहीं बेच रहा। सिंपल सी बात। मतलब एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, इंडियन रेलवे, रट्टा मारना बंद, सीखना स्टार्ट। इंडियन रेलवे की बात करूं, दिल्ली मेट्रो की बात करूं, बताओ दिल्ली में आपके पास यहां से पावर सप्लाई आता है BSES, दिल्ली में BSES है, हरियाणा में DHVBN कंपनी का नाम है। कौन है? बिजली देते हैं आपको। बताओ इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, रिमेंबर, तो पावर सप्लाई पहले रिलायंस करता था, क्या याद है? नो करता था ना। तो पॉइंट इज क्या है, अब कौन करता है? अदानी ग्रुप करता है, अदानी।
तो कौन है ये सारे, ये सब कौन है बेटा? सर आप दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा। बताओ मुझे, अगर मैं कुछ नाम लिखता हूं, मैंने पहला बोला, आओ तुम्हें कुछ बता रहा हूं, लिखो। मैंने कहा नॉर्मली आप ये पढ़ते हो कि परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आप लोगों ने आज तक जो पढ़ा, बताऊं क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा मार्केट कौन सी और मार्केट के फीचर्स कौन से, यही पढ़ा? हाँ या ना? यही तो पढ़ा सर। हाँ सर, आपने पढ़ा मार्केट कौन सी, और आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा मार्केट के फीचर्स। अगर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा तो फीचर पढ़ लिए। आपने बेसिक बात पढ़ी, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स, मैनी सेलर्स एंड बायर। भाई सिंपल सी बात ना, ऐसी मार्केट में तो खासकर इंडिया के लोग सबसे आगे रहते हैं, जहां रेट एक ही मिल रहा है, सेल चल रही है, सेल 100 रुपए 100 रुपए, व्हाट इज दिस? कौन सा मार्केट है? उसे बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। सर सामान भी क्या मिल रहा है? आइडेंटिकल मिल रहा है, मतलब सेम आइटम मिल रहा है। जीन्स तो जीन्स, शर्ट तो शर्ट, आइटम तो आइटम। देखते हो ना, मेलों में नहीं होता, फेरे में होता है। हाँ होता है सर। प्राइस भी क्या चल रहा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम, एक जैसा प्राइस चल रहा है। एक आइटम लो 10 लो, एक ही बात पढ़ने वाली है। इस आइटम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी होती है, मतलब आपको इसके लिए नो सेलिंग कॉस्ट। बताओ कोई पर्सन 10 रुपए का कोई सामान बेच रहा है, क्या उसके लिए क्या करेगा वो? बताना। 100 रुपए की टी शर्ट मिल रही है, 100 रुपए की जींस मिल रही है, क्या बोलोगे? मैं इसके लिए टीवी पे ऐड लेके आऊं? नहीं सर, नो सेलिंग कॉस्ट। क्या करते हो? ऐड करते हो क्या? मिलती है कि आज यहां पर मेला लगेगा, उसमें इतने का आइटम मिलेगा। नो सर, क्योंकि कंज्यूमर को जो आइटम आप बिक रहे होते हैं उसके बारे में क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होती है। यस और नो? ये बातें मैं आपके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं बेटा, अभी पढ़े भी नहीं हमने पॉइंट। परफेक्ट नॉलेज, जो आप आइटम खरीदते हो वो पता हो तो क्या खरीद रहा हूं मैं, सिंपल सी बात। एग्जांपल दिल्ली में मिलता है, रोड पर निकलने मिलेगा आपको 20 रुपए की ईयरफोन। आपको 20 की ईयरफोन तो आती नहीं है, अरे ले लेता हूं। व्हाट इज दिस? क्यों ले लिया? प्राइस कम था इसलिए ले लिया आपने। पूछते हो क्या? एक लो या 10 लो, बोलेगा 20 की पड़ेगी भाई साहब, कितने भी ले लो आप। व्हाट इज दिस? ये क्या है सर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल। और भी पढ़ते हैं इसके अंदर अपने पास में, फ्री एंट्री एग्जिट। और ये फ्री एंट्री एग्जिट वाला टॉपिक आपको अलग अलग तरह से पढ़ाया गया है, बट यहां पर फ्री एंट्री एग्जिट का लॉजिक क्या है? मुझे बताओ, कोई फर्म क्यों आएगी, क्यों जाएगी? हम बोलते हैं सर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने आती है, वो मिलता नहीं, चलिए क्यों आती है फिर? तो उसे पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगी तो क्यों चली गई बाहर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा बाद में आपसे। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे हमने बात की, लिखते रहो, नोट करते रहो। मैंने बोला मोनोपोली की बात करते हो, तो मोनोपोली में बहुत सी बातें करते हो। बड़ा हमेशा बोलते हो ओनली सिंगल सेलर, ओनली सिंगल सेलर। ठीक है भाई, मान लिया, क्योंकि वो सिंगल सेलर क्या है? वो कोई नया आइडिया लेके आया था, कोई नया इनोवेशन लेके आया था, रिमेंबर? तो भैया गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तू काम कर सकता है, तो क्या बोला? उसके कोई पेटेंट हो सकता है, पेटेंट लिया हुआ है, उसके पास कोई पेटेंट है, कोई नया आइडिया था, रिमेंबर? तो उसको मिला, अलाउड मिल गया। सिंपल सी बात। प्राइस वो चार्ज कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। जब अकेला बेचने वाला है तो क्या करेगा? भेदभाव करेगा। ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। कुछ बातें समझाऊंगा, ये बातें बहुत बेसिक पॉइंट है, आप पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। जितना चाहूं उतना लिखवा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट पॉइंट इज, हमारा मेन मुद्दा है क्वेश्चन को डील करने का। तो बात करते हैं, ये बात करते हैं, लिसन टू मी। तो नोट करना, नोट नहीं करना, सुनते रहो ध्यान से बात को। अब बताओ मुझे, दिस कमोडिटीज हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सिंपल सी बात ना, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, अकेला बेच पा रहा हूं। इस पता है भैया, दिल्ली के अंदर दूसरी मेट्रो नहीं चलेगी, इंडिया के अंदर दूसरा रेलवे स्टार्ट नहीं होगा, इंडियन रेलवे चलेगा। सिंपल सी बात। दिल्ली में अगर पावर सप्लाई की पावर बीएसईएस के पास में है, हम बीएसईएस के पास में है, तो भाई वही बेचेगी। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हम भी नहीं बिजली बेचेंगे, मैं भी मेरी ट्रेन चलाऊं, नितिन नाम की ट्रेन चलाऊंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई क्लोज में मेरे सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। पर सर हम तो बोलते हैं ट्रेन का सब्स्टिट्यूट गाड़ी हो सकता है, बस है। बस इज ए सब्स्टिट्यूट, बट बस, गाड़ी, ट्रेन, ये इनका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज का मतलब ट्रेन के बदले ट्रेन, नहीं है ना? नहीं सर। इज इट क्लियर? तो बात करते हैं आगे। A monopolist therefore has considered influence on the price and supply। यही वजह है कि मोनोपोलिस्ट की मर्जी चलती है, वो जो प्राइस रखता है, जिसमें बेचना है उतना बेचता है। इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बस रीडिंग करते रहो। अभी मार्केट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली मार्केट, थर्ड है मोनोपोलिस्टिक की बात मैंने कर ली। किसने दिया था? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बताया था किसने? प्रोफेसर एडवर्ड एच चैम्बरलिन। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। चैम्बरलिन ने दिया था, और इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नाम चैम्बरलिन थ्योरी भी है बेटा, इसलिए इसको चैम्बरलिन थ्योरी भी कहते हैं। याद रहेगा पॉइंट? आगे आते हैं। कह रहा सर ऐसी मार्केट जहां पर बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर, बट सामान कैसा बेच रहे हैं? एक जैसा नहीं बेच रहे,
परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा है। यहां पर क्या है, डिफरेंट, वो लिखवाया भी था मैंने आपको, सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ऊपर देखो लिखवा रखा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, डिफरेंट बेच रहे हैं, आइटम जो बेच रहे हैं वो अलग अलग हैं। अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं, कितने टूथपेस्ट बिकते हैं मार्केट के अंदर, बताना सर। हमें तो कुछ के नाम याद है, जिनके नाम आपको याद है ओलिगोपोली का पार्ट बन गया, बट सारे टूथपेस्ट कौन सी मार्केट का पार्ट है, मोनोपोलिस्टिक। कुछ के नाम हमें याद है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये कौन से हैं, ओलिगोपोली। उनमें से टॉप 2 कौन कहलाएंगे, टॉप 2 इज डुओपोली। समझ में आया लॉजिक क्या बोल रहा हूं, क्लियर हुआ। आइए बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ओलिगोपोली हमें समझ चुके, फ्यू सेलर सेलिंग द होमोजेनस या डिफरेंट गुड्स, सेम भी बेच सकते हैं और अलग भी बेच सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पॉइंट इज कि मार्केट के टाइप्स हैं, इनमें क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे, कुछ नहीं पूछने वाला। आपसे मेन क्वेश्चन पूछता है आपके प्राइसेस में शिफ्टिंग को लेके, इक्विलिब्रियम प्राइसेस के ऊपर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को लेके, ये बेसिक बातें हैं। चल सकता हूं आगे, आगे आइए। एग्जांपल, यहां आप देख रहे हो पिक्चर को, इस पिक्चर में देखे कुछ बताओ, ये कौन सी पिक्चर का पार्ट है, ये कौन सी मार्केट का पार्ट है, देखो ध्यान से। एग्जांपल, $3 $4 $5 $5 $5, 3 टैकोस टैकोस, खाने का आइटम है। मुझे बताओ, ये भी उतने का बेच रहा है, ये भी उतने का बेच रहा है, ये भी उतने का बेच रहा है, ये तीनों के तीनों सेलर बेच रहे हैं। भैया 3 टैकोस ले लो, लेंगे हम आपसे $5 लेंगे, जवाब दो। तीनों अगर सेम पे बेच रहे हैं, कौन सी मार्केट है, बच्चा बोल देगा सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। और ऐसा आपको देखने को मिलता है, याद करो जब मार्केट में जाते हो, खासकर आपकी जो वीकली मार्केट होती है ना, वीकली बेस पे चलती है मार्केट, आपने देखी कभी, दिल्ली में चलती है संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, तो वहां जो सामान रोड पे बिक रहा होता है, रोड पे बिक रहा होता है, वो ऐसा बिक रहा होता है। रिमेंबर, दिल्ली में प्लेसेस है, बहुत सारे प्लेसेस जहाँ पे सेम प्राइस मिलता है। एग्जांपल, कभी आके देखना, यहाँ पे प्लेस है जनपद, नॉर्मली वहां कपड़े बिकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेम आइटम बेच रहे हैं, कोई जीन्स तो जीन्स, कोई शर्ट तो शर्ट, कोई टी शर्ट तो टी शर्ट, व्हाट इज दिस, वो बेच रहा है उस प्राइस के ऊपर। और भी मार्केट यहाँ पर है, जो एग्जाम्पल कोई आइटम और बिक रहा है आपके पास में। तो कहने का मतलब क्या है सर, ऐसी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। लेकिन पॉइंट इज, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ भी बहुत सारे बायर्स तो होंगे, सस्ता मिल रहा है, एक जैसा आइटम मिल रहा है, लोग खरीदेंगे ना आके, हाँ हमें चाहिए, व्हाट इज दिस, ये पॉइंट है। चले आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं अपने इस पॉइंट को। इस टॉपिक को मैं यहां से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, टीआर एआर एमआर क्या होता है यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। आपको ये नोट नहीं करना, ये वाला पार्ट आपको नोट नहीं करना, ये पार्ट मैं आपको सिखाता हूं, चलो ठीक है, ये यहां से मैं नोट करो, चले ओके, ये मैं सिखा देता हूं आप लोगों को। आइए बात करता हूं, चलो। तो यहां तक क्लियर है, मार्केट क्या है और मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है, और मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इज इट क्लियर, यस और नो, बोलो यस, हाँ सर। तो आइए बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की। अब आपने मार्केट की जब बात करी ली, तो मुद्दा क्या आया बताओ, जब मार्केट की बात की तो माइंड में मुद्दा क्या आया, हमारे माइंड में आया भैया मार्केट है तो कमाई भी है, मार्केट है तो कमाई भी है, हाँ है ना। तो कमाई का मतलब नाम दे रहा रेवेन्यू। अब लिखो, स्टार्ट करता हूं, रेवेन्यू का मीनिंग लिखो, पहले यहां से लिखना स्टार्ट कर दो बेटा, लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से लिखो, रेवेन्यू का मतलब लिखो क्या होता है, रेवेन्यू रेफर्स टू द मनी रिसिट। मनी रिसिट, रिसिट मतलब होता है कमाई को बोलते हैं, पैसे के रूप में आने वाली प्राप्तियां। रिमेंबर, मनी रिसिट कौन सी, बाय सेलिंग द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अब मार्केट है, कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो बेचेंगी सामान को, बेचेंगी तो पैसा भी आएगा, और वो जो पैसा आएगा उसी को रेवेन्यू बोलते हैं, याद रखना। बेचने के बाद जो कमाई आती है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। बनाने के लिए लगा हुआ खर्चा कॉस्ट, रिमेंबर, कन्वर्ट करने को बोलते हैं प्रोडक्शन, तो बात तो वही है। तो पॉइंट इज, जैसे हमने वहां सीखा वैसे यहां सीखते हैं, आओ बताता हूं। तो रेवेन्यू अगर है, तो रेवेन्यू कितने टाइप की होती है, बोलो भैया 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला लिखो, कौन सा, लिखो फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, सेकंड लिखो मार्जिनल, सुनते रहो, समझा अपने आप दूंगा बेटा, थर्ड इज एवरेज। तो बात कर लेता हूं, तो कॉमन वर्ड क्या ऊपर, रेवेन्यू पढ़ रहे हैं तो वर्ड आएगा टोटल रेवेन्यू, सेकंड इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब तो कमाई है, सिंपल सी बात, रेवेन्यू का मीनिंग थोड़ी बदल गया, रेवेन्यू का मीनिंग कब भी वही है, द टोटल रेवेन्यू टीआर, मार्जिनल रेवेन्यू एमआर,
एवरेज रेवेन्यू AR, तो TR, MR या AR, फर्क क्या है? आओ लिखवा देता हूं। सर मैंने बोला अगर कोई मार्केट अपने सारे के सारे आइटम को बेच दे, मैं बताऊं मुझे, अगर मैं बोलूं, लिसन टू मी, जवाब देना मुझे, अगर मैं कहूं मारुति कंपनी ने अपनी 1 लाख गाड़ी बनाई और 1 लाख गाड़ी को बेच दिया, 1 लाख ही बनाई और सारी बेच दी, तो जितनी कमाई मारुति कंपनी के पास आई, जो कमाई आई, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू इज नॉट द प्रॉफिट, रेवेन्यू मतलब बेचकर जो पैसा आया, बताओ अगर सारा का सारा यूनिट बेच दिया, अगर मैं कहूं एग्जांपल के लिए मारुति कंपनी जिसने बनाई थी बेटा 1 लाख गाड़ियां और 1 लाख की 1 लाख गाड़ी बेच दी, तो जवाब दो 1 लाख गाड़ी बेचने, गाड़ी मतलब गाड़ी का यूनिट नहीं बोलोगे, 1 लाख यूनिट बेच दी गाड़ी की, तो 1 लाख यूनिट बेची तो कितनी कमाई आई? तो सारा बेचने के बाद जो कमाई आता है, तो गाड़ी की बात कर लो, पानी की बात, सामान की बात करो, खाने पीने के आइटम की बात कर लो। मैंने बोला नेस्ले चॉकलेट, नेस्ले कंपनी ने मैगी बनाई, मैगी कौन किसका है? नेस्ले कंपनी का है। मुझे बता नेस्ले कंपनी ने मैगी के बनाए 4 लाख पैकेट और 4 के 4 लाख पैकेट बेच दिए, तो जो सारी कमाई आई वो क्या कहलाएगी? सर उसे बोलोगे मनी रिसिट। क्या बोलोगे? मनी रिसिट बाय सेलिंग ऑल द यूनिट्स। यस और नो? रट्टा नहीं मार रहा, सीखो ध्यान से। क्या टोटल रेवेन्यू का मतलब ये नहीं है क्या कि सर मनी रिसिट, रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू का मतलब है मनी रिसिट। तो मनी रिसिट्स कौन सी? बाय सेलिंग, बेचने के बाद, कौन सी? ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी से गाड़ी रखो, चॉकलेट रखो, कुरकुरे, कुछ भी कुरकुरे रखो, कुछ भी मर्जी तुम्हारी है। तो सारी कमोडिटी की सारी यूनिट को बेचने के बाद, ऑल द यूनिट बेचने के बाद में जो कमाई आती है दैट इज कॉल्ड TR। गलत तो नहीं है? है ना? सही बोला ना? गलत तो नहीं बोला मैंने? तो बताओ एग्जांपल के लिए अगर मैं TR की बात करूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं TR की बात करूं, तो क्या TR का फॉर्मूला जब बनाते हो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो यही तो बोलोगे ना कि टोटल यूनिट कितनी थी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बेची, सारी बेच दी, तो ऑल द यूनिट्स, इसको बोलते हो क्वांटिटी बोलते हो, है ना? और उसके बदले में एक का प्राइस कितना था। जवाब तो ऐसे करते हो नहीं करते हो? तो P इंटू क्यू भी लिखते हो इसको, हाँ या ना? लिखते हो लिखते हो? और इसी प्राइस को आप पढ़ोगे अभी, एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, अभी पढ़ाता हूं पार्ट। तो AR इंटू क्वांटिटी लिखने का लॉजिक ये है बेटा, रट्टा नहीं मारना। इसलिए फॉर्मूला ये बनता है बेटा, जिसके एग्जांपल एक का प्राइस कितना और सारी यूनिट कितनी। मैंने बोला 1 लाख यूनिट बेच दी थी और प्राइस था एक का 10,000 रुपए एग्जांपल के लिए, तो कितना बन गया? इंटू कर दो भैया, टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। दूसरी बात कर लेता हूं, आगे आओ, यहां बात करो, अभी नोट करने टाइम दूंगा, नोट सुनते पहले, समझो ध्यान से, नोट बाद में समझो ध्यान से बात को। अब मैंने बोला मारुति कंपनी ने 1 लाख गाड़ी बेची तो उसको कमाई मिली, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। अब मैंने बोला मारुति कंपनी ने 1 लाख गाड़ी के अलावा एक गाड़ी और बेची, ओनली वन, कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल को बोलते हैं, रेवेन्यू का मतलब वही है। तो रेवेन्यू मतलब कौन सा है? मनी रिसीट। कौन सी? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल मतलब क्या? सुनते रहो, एडिशनल को बोलते हैं। एक्स्ट्रा कमाई कितनी हुई मुझे बताओ? 1 लाख गाड़ी बेची, 1 लाख गाड़ी बेची तो कितना मिला? टोटल 1 लाख बनाई थी तो कितना मिला? तो टोटल का पार्ट है। बट मैंने बोला 1 लाख एक, 1 लाख एक, अगर उसने बोला कि मैं बेचूंगा भैया 1 लाख गाड़ी तो बेची थी प्लस में एक गाड़ी और बेच रहा हूं, तो इस एक की एडिशनल क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा वन एडिशनल। क्या बोलूंगा? वन एडिशनल। एक एक्स्ट्रा बेचने के बाद जो एक्स्ट्रा कमाई हुई, मतलब इसी को तो बोलते हो आप कि मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू जो था मेरे पास पहले, उस टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, डेल्टा मतलब चेंज होगा सामने, यही तो बोलते हो कि उसके अंदर तो चेंज कितना आया, किसकी वजह से? सर क्वांटिटी कितनी, एक बदलने की वजह से। तो क्वांटिटी कितनी बदली? एक यूनिट। तो एक यूनिट बदलने से टोटल रेवेन्यू कितना बदल गया? दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इसको ऐसे लिख लो या ये बोल दो MR इज इक्वल टू TR टोटल रेवेन्यू N पुराने वाला टोटल वाला और माइनस में टोटल रेवेन्यू N-1। ये N और N-1 का मतलब नंबर है बेटा, N और N-1 का मतलब नंबर है। नॉर्मली आप बच्चे इसको N-1 सामने लिखते हैं, बट दिस इज नॉट N, ये N नीचे होता है -1। -1 इज फॉर प्रीवियस और ये N होता है आपका करंट की बात करता है कि अभी फिलहाल में कितना,
तो पीछे कितना था, तो पीछे कितना 1 लाख का। अब 1 लाख 1 का बताओ, अगर मैं बोलूं बेटा 10 करोड़ रुपए पहले कमाए थे और 10 करोड़ 10,000 रुपए अब कमाए, एग्जाम्पल 10 करोड़ 10,000 अब कमाए, एक बढ़ाने, तो एक से कितना कमाया, एक और बनाने से कितनी कमाई मिली 10,000, वो बन जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आया ध्यान से? इसलिए फॉर्मूला वैसा लिखते हो। लिखते कैसे हैं, ये तो सारी, तो यहां क्या बोलूंगा, मतलब लिखो मनी रिसिट, सेम बात, रिसिट कौन सी, बाय सेलिंग, लिखते रहो सेलिंग कौन सा, वन एडिशनल, ओनली एक यूनिट बढ़ाने से, वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, जो भी सामान बना रहे थे उसकी एक यूनिट और बेचोगे तो कितना मिलेगा एक्स्ट्रा आपको, दैट एक्स्ट्रा, दैट एडिशनल मींस एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो बताओ फॉर्मूला अपने आप बना नहीं बना, मैंने बनाया इसको, अब बन गया कि टोटल अगर 10 करोड़ रुपए था और मैंने कहा ये था 1 लाख यूनिट को बेचने के बाद, तो मैंने बोला अब जब मैंने एक और बनाई तो मेरा हो गया 10 करोड़ 10,000, तो 10,000 एक्स्ट्रा क्या बन गया, दैट इज एमआर बोलेगा। समझ गया लॉजिक, क्लियर है, इज इट क्लियर? आगे आता हूं, तो टी आर एम आर क्लियर हो गया, विद फॉर्मूला क्लियर हुआ, यही तो फॉर्मूले बनते हैं, टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्वांटिटी। अब थर्ड आता है ए आर की बात, तो ए आर मतलब होता है एवरेज, ए आर इज कॉल्ड एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, लिसन टू मी, ए आर इज कॉल्ड एवरेज, एवरेज मतलब सिंगल की बात कर रहे हो यहां पे आप, मतलब सिंगल की बात कर रहे हो। आप बात बताओ, मैंने बोला आपके टोटल नंबर कितने आए, आपने बोला ठीक है सर इतने आए, टोटल नंबर कितने आए, मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला के नंबर कितने आए, नंबर बोलोगे, हाँ है ना सर, आपके टोटल नंबर कितने आए, रिमेंबर। अब मैंने बोला एक और सब्जेक्ट आपने लिया तो उसमें कितने आए, सर उसको बोलोगे मार्जिनल है। मैंने बोला एक क्या बताओ, तो आप बोलोगे टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, क्या बन जाता है, एयर बनता है, सेम यहां बनेगा, यहां मार्केट की बात कर रहे हो, मतलब क्या करोगे आप, बोलोगे एक यूनिट को बेचने के बाद कितना मिला, या एडिशनल नहीं है, फर्क देखो ध्यान से, मार्जिनल में है वन एडिशनल, एक एक्स्ट्रा के बाद में, यहां है ओनली सिंगल, मतलब कौन सी, मनी रिसिट बाय सेलिंग ए सिंगल यूनिट, यहां एडिशनल नहीं है, सिंगल यूनिट ऑफ कमोडिटी, वो कुछ भी हो चाहे। अब बताओ, मैंने बोला एग्जांपल लिखो तो इसको पिंकी बनाता हूं तो याद रहे आपके पास में, यहां है सिंगल, यहां क्या है सिंगल, यहां है वन एडिशनल, यहां है ऑल, और यही फर्क है टोटल मार्जिनल एवरेज में। तो एक सिंगल से कितना कमाया, कैसे निकालोगे सर, मैं कहूंगा ए आर कितना होगा, एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, बताओ, आप कहोगे सर एवरेज रेवेन्यू होगा कि टोटल कितना था डिवाइड बाय कितनी यूनिट बना दी, कितनी यूनिट बना, तो टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी, टीआर टोटल, क्वांटिटी भी सारी कौन सी, ऑल दी क्वांटिटी, ऑल दी यूनिट्स की बात कर रहे हैं यहां पर। समझ में आया लॉजिक क्या बोलते हैं, इसीलिए आप एवरेज निकालते हो। अब मुझे एक बात आपसे और पूछनी है, एक नोट लिखो यहां पर, नोट लिखो, नोट ये लिखो, द एयर एंड प्राइसेस इज सेम, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, जवाब देना मुझे। एप्पल कंपनी ने ऐसी 1 लाख पेंसिल बनाई, एप्पल कंपनी ने ऐसी 1 लाख पेंसिल्स बनाई, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से, एप्पल कंपनी ने ऐसी 1 लाख पेंसिल बनाई, तो मैंने बोला एप्पल कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना पेंसिल से, आप बोलोगे पेंसिल की 1 लाख यूनिट बेचने के बाद कितना कमाया, बोलोगे हाँ है ना, ये सुनो। चलिए आइए दूसरी बात करता हूं, अब मैंने बोला एप्पल कंपनी की एवरेज रेवेन्यू कितना है, मुझे बताओ एक यूनिट को बेचने के बाद जो कमाया उसी को बोलते हो एवरेज रेवेन्यू, मतलब बाय सेलिंग ए सिंगल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू, यस सर। तो मुझे बताओ अगर आप अगर ये पेंसिल मैंने परचेज की, एप्पल की पेंसिल मैंने परचेज की तो मुझे पड़ी 10,500 रुपए की, 10,500 की मुझे पड़ी, तो 10,500 का रेवेन्यू हुआ उसको, मतलब एक यूनिट बेचने के बाद एप्पल कंपनी को कितना मिला इसका 10,500, वही उसका एवरेज रेवेन्यू बोलते हो, हाँ सर उसी को बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, यस और नो, बाय सेलिंग ए सिंगल यूनिट बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। बट मैं बोलूं अगर उसका एवरेज रेवेन्यू, लिसन टू मी, अगर उसका एवरेज रेवेन्यू 10,500 है तो मुझे कितने का प्राइस पड़ा, मुझसे पूछना मेरे को कितना प्राइस पड़ा, सर मेरे को भी सेम पड़ा, हाँ है ना 10,500। यही वजह है बेटा
कि प्राइस भी और एआर दोनों सेम होता है, प्राइस और एआर दोनों सेम होता है, और इसी एआर को आप डिमांड कर भी बोलते हो, ऑल्सो नॉन एज डिमांड कर। क्यों बोलते हो? तो तीन बातें बोली है। एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस कहलाता है, एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यही प्राइस जब आपके कर में एक साइड में लिखा होता है और सेकंड साइड में आप डिमांड लिख रहे होते हो, तो ऑब्वियस प्राइस और डिमांड का रिलेशन कौन बताता है? अगर एक साइड में, लिसन टू मी, जवाब दो, अगर एक साइड में कर में आपने प्राइस लिखा तो आप एआर कह रहे हो, और सेकंड में बात कर रहे हो भैया क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, और अगर यहां पे कोई कर बना के दिखा रहे हो तो कर ऑटोमेटिकली क्या है बताना मुझे। अगर कर पे नाम नहीं भी लिखा तो कौन सा कर्व है? प्राइस और डिमांड का रिलेशन, वो भी नेगेटिव बताने वाला कर्व कौन सा है? दैट इज डिमांड कर। इसीलिए इसको एआर कहूं, डिमांड कर कहूं या प्राइस कहूं, इसका तीनों का मतलब सेम होता है। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? बोलो क्लियर हुआ? टी आर एम आर ए आर जो मैंने यहां काटा लगाया, क्या ये पूरा कंसेप्ट यहां के कंपैरिजन में यहां पर क्लियर हुआ? बोलो यस और नो, और बोलो यस और नो, आया ना? मतलब अगर मैं यहां पे काटा नहीं भी लगाता, अगर ये काटा नहीं भी लगाता तब भी ये पार्ट क्लियर था आपको। अब समझ में आया कि यहां से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। जो पार्ट सिखाने का वो सिखाऊंगा, डोंट वरी आपको मैं। इज इट क्लियर? इसे नोट कीजिए, पार्ट काम का है। पहले ये पार्ट नोट करो, फिर के फॉर्मूले नोट करो, एंड दैट्स इट, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इस पार्ट को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो रेवेन्यू की बात कर ली हम लोगों ने, टीआर एमआर एआर की बात कर ली, के बाद हम आएंगे अपने प्राइस डिटर्मिनेशन की। तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट था वो यही था बेटा इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट है इसका आपकी मार्केट चैप्टर का, कि जहां पर आप बात करते हो मार्केट क्या होती है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या, और रेवेन्यू की बात हमने यहां पे कर ली है। ठीक है, इसे नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में। होप सो क्लियर हो गया। फिर भी किसी को डाउट रहे तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हाँ, इसे नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। आगे आगे बढ़े, ये लोग आगे स्लाइड कर दिया मैंने। इसके फॉर्मूला नोट कर लो, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्वांटिटी वाला पॉइंट। प्राइस को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, इसलिए मैंने एडवांस में यहां पर एवरेज रेवेन्यू लिख दिया बेटा। ठीक है, ओके। ये एम आर इक्वल टू ये बोल दो या ये बोल दो, बात सेम है। ठीक है, नोट करो इसको, बस 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 इससे नोट कर लो, तुम नोट करो भाई, चले चले इसको हम जल्दी से भाई नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा प्राइस डिटर्मिनेशन, और प्राइस वाले के बाद हम बात करेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में प्राइस के डिटर्मिनेशन, और फीचर के कुछ पॉइंट भी तुम्हें रीडिंग करवा दूंगा, आइडिया पूरा लग जाएगा तुम लोगों को, डोंट वरी। मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके बेटा शिफ्टिंग के ऊपर, और पक्का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। ठीक है, और सीए इंटर में जब आपके सेकंड ग्रुप में पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट, तो क्या बात करो, हाँ सीए इंटर में भी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, सीए इंटर में भी है। तो वहां पर इन चीजों का एडवांस पार्ट पढ़ाऊंगा, एडवांस पार्ट आएगा यहाँ पे, जो यहां पर नहीं है वो वहां पर आएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको? बोलो नोट हुआ? अरे हम कर रहे हैं सर, नोट हो गया। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी नहीं करूंगा बात। डिटरमिनेंट प्राइस की बात नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी नोट कर लो इसको पार्ट को एक बार, नोट तो करने दो। ओके, नोट कर लो, इसे नोट करो, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, एंड दैट्स इट, इतना करेंगे बस बस बस, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस के बारे में, और एक ना भी टॉपिक दिखा था आपके पास, कौन सा दिखाऊं? देखो देखो दिखाता हूं, दिखाता हूं, दिखाता हूं। ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है इक्वेशन। इस इक्वेशन में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है इक्वेशन? ये फालतू का डायग्राम क्या तुम्हें दिख रहा है? ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, जैसे अभी समझाया ना इस पार्ट को लिखवा के, ये पूरा पार्ट लिखवा कर समझाऊंगा बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, कि क्या क्यू इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जीरो क्या बोल रहा है, मोर देन लेस देन का मतलब क्या बोल रहा है, ये सारी बात सिखाने वाला हूं। आप नोट कर लो बस, खाली इसको नोट करो, इसको फिर आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। तो इसके साथ में नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्राइस डिटर्मिनेशन और उसकी शिफ्टिंग की बात कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा बस। हाँ, दिखावा था, दिखावा ऐसे हाउ वाला, रिमेंबर? हाँ चलिए, ठीक है, आई थिंक सो हो गया पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय 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 बाय। इसे पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में ये काम आएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बाय।